अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS 502 का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने आज मार्जिन करनी है। आपको याद होगा कि हमने पीछे डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया, तो उसका हाफ पार्ट जो था वो आज रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे। पीछे हमने किया था कि किस तरह हम जो है एल्गोरिदम को डिवाइड कर देते हैं, कंक्यूर करते हैं, फिर उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो सॉर्टिंग थी वो हमने नहीं की थी अभी तक, सिर्फ हमने डिवाइड ही किया था। जो हमने ग्राफ में एलिमेंट को स्प्लिट कर दिया था। तो आज हम जो है सॉर्ट करेंगे उन एलिमेंट को और इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो आपने एरे जो थी वो एरे जो थी वो PQR, उसके तमाम एलिमेंट को आपने क्या किया, सब एरे में तकसीम कर दिया। उसके बाद आपने P से लेके Q तक और Q से लेके R तक उन पॉइंट्स को सॉर्ट करने की कोशिश की। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप ऐसा ही करें ना कि आप जो एलिमेंट थे उनको अलग-अलग से सॉर्ट करते हैं, फिर आप एरे में दोबारा से ऐड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी एरे खाली हो चुकी होती है। तो आप ऐसा करें कि एक एरे ही अलग से बना लें आर्जी तौर पे। तो फिर चाहें कि जब वो तमाम एलिमेंट सॉर्ट होकर उस एरे में आप डाल दें, तो आप चाहें तो जो पहले एरे जो खाली हो चुकी है आप दोबारा उसी में ऐड कर दें, यानी कि आर्जी तौर पे आप रख सकते हैं, फिर आप दोबारा से अपने पहले एरे में डाल सकते हैं। वो किस तरह की एग्जांपल है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने अपने कपड़े जो हैं वो बैग में डाल लिए हैं, लेकिन आपको याद आता है कि क्यों ना मैं इनको शॉर्ट ऑर्डर में करूं, यानी कि फ़लाँ सूट जो है फ़लाँ दिन को पहनूं, फ़लाँ सूट फ़लाँ दिन को पहनूं। तो आप क्या करते हैं, उन तमाम कपड़ों को बैग में से निकालते हैं और उन कपड़ों को सॉर्टेड ऑर्डर में रखते हैं। तो अब वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि उस बैग को खाली करने के बाद उसमें डालते हैं। तो ऐसा करें कि अलहदा से एक बैग आर्जी तौर पे ले लें, तो बैग में से कपड़े निकालते जाएं और उसमें डालते जाएं दूसरे बैग में। जब वो सॉर्ट ऑर्डर में हो जाएं, फिर उनको निकाल के दोबारा आप अपने पहले वाले बैग में डाल दें। तो इस तरह जो है वो सॉर्टिंग हो सकती है और वो कपड़े जो हैं वो एक जगह पे बिखरेंगे नहीं, आपको निकाल के बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैग में से निकाल के आप दूसरे बैग में डाल रहे होंगे। तो इस तरह जो है वो प्रोसीजर बेहतर होगा। जो अब सूडो कोड में प्रोग्रामर जो हैं वो किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, वो ये हम कोड देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक मर्ज प्रोसीजर है पहले की तरह, एक एरे है जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं, यानी कि वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 नंबर्स की एरे हो सकती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट P होगा और मिड पॉइंट जो होगा वो हमारा Q होगा और एंडिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा R होगा। फिर जो हमने अलहदा से बैग लिया B, पहले वाला बैग जो था वो हमारा A था ना, या पहले वाली एरे A थी नाम उसका, जो दूसरी एरे ली जिसमें हमने सॉर्ट करके डालना है वो हमारी B है। तो कहा गया है कि पहला पॉइंट जो P होगा वो K में जाएगा, K में से I में जाएगा, I में एक एक प्लस होते जाएगा और Q तक चलते चलते वो जो है सॉर्टेड ऑर्डर में जो डाटा होगा वो होता जाएगा और दोबारा से B में सेव होता जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट जो है यानी कि J जो है वो हमारी Q+1, यानी कि Q में एक प्लस होता जाएगा। जैसे 3 में हमने 1 प्लस किया था वो 4 पॉइंट पे चली गई थी, 4 में हम 1 प्लस करेंगे तो वो 5 वाले जो एरे थी उसमें चली गई थी। तो इस तरह वो J में वैल्यूज़ आती जाएंगी उसकी। तो ये दो लिस्टें जो होंगी वो सॉर्ट होती जाएंगी, दोनों लिस्टें सॉर्ट होने के बाद जो है B वाले में चली जाएंगी। फिर लूप है वाइल के I स्मॉलर देन एंड इक्वल टू Q के, यानी कि जो हमारा पहले पॉइंट की वैल्यू है वो छोटी हो, बराबर हो Q के मिड पॉइंट के, एंड J जो है यानी कि चौथी पोजीशन वाली जो वैल्यू है वो छोटी हो और बराबर हो R के आखिरी वाली वैल्यू से। तो AI को सॉर्ट करो स्मॉलर देन इक्वल टू J तक। जब वो ये हो जाए J तक, यानी कि पहली लिस्ट जो है वो भी सॉर्ट हो रही है, उसके बाद J वाली भी सॉर्ट हो रही है, और उनको हम देखते हैं कि क्या I वाली लिस्ट छोटी है J वाली से, क्योंकि आखिरी पॉइंट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, पहले वाले जो होंगे पॉइंट उनसे छोटे होंगे। तो उनका कंपैरिजन करेंगे हम आपस में। जब ये हो जाएगा तो B क्या करेगी, B में वो वैल्यूज़ जो होंगी A वाली, A में से कपड़े निकालेंगे तो वो B में ऐड होते जाएंगे, प्लस प्लस होते जाएंगे। तो इनमें से या तो पहली लिस्ट में ऐड हो रहा होगा, यानी कि एट अ टाइम तो एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है ना, दो लिस्टें हैं, या तो पहले एक लिस्ट के एलिमेंट को निकालेंगे या दूसरी के लिस्ट के एलिमेंट्स को निकाल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों लिस्टों को हम एट अ टाइम ही दोनों लिस्टों को हम सॉर्ट कर रहे हैं,
या एट अ टाइम हम आधे कपड़े जो बैग के दोनों जानिब से बैग से कपड़े उठा उठा के हम सॉर्ट कर रहे हैं, एक एक सूट को ही उठा उठा के सॉर्ट करेंगे ना, तो इस तरह एक कंडीशन ट्रू होगी इसमें से। तो वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू के, यानी कि पहले जो पॉइंट होगा वो आई होगा, वो स्मॉलर देन हो क्यू के मिड पॉइंट के, तो डू बी में प्लस हो जाए आई वाली वैल्यू जो है, यानी कि मैं आई में से जो है ए वाले बैग में से कपड़े निकल रहे हैं तो वो आई वाले बी वाले बैग में ऐड होते जाएं। फिर वाइल की कंडीशन लगाई है कि जे छोटा हो बराबर हो आर के, यानी कि दूसरी जो लिस्ट है हाफ नंबर्स की उसमें जो जे है, यानी कि क्यू के बाद जो है मिड पॉइंट था ना हमारा क्यू, उसके बाद जो वैल्यू आती है फोर वाली वैल्यू, फोर वाली पोजीशन पे हम होते हैं, वो जे में होगी। अगर वो छोटी है बराबर है एंडिंग पॉइंट जो आर है उससे, तो बी में क्या करो, दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को भी एक को निकाल के बी में सेव कर लो, यानी कि सूट को निकालो दूसरी लिस्ट के और उसको डाल दो बी वाले बैग में। फिर है फॉर आई पी टू आर, यानी आई जो है वो हमारा पी से लेके आर तक जो होगा वो सॉर्ट हो रहा होगा। जब वो सॉर्ट हो जाएगा तो ए आई वाली जो वैल्यू थी, मतलब कि जितने भी कपड़े थे वो तमाम सॉर्ट होके बी में चले गए थे। तो बी में जैसे ही गए तो बी क्या करेगा, उनको दोबारा से हम वो जो बैग है वो भर जाएगा बी वाला, उसको हम क्या करेंगे अपने पहले वाले बैग में उन कपड़ों को डाल लेंगे। तो यही इन्होंने बोला है कि पहले जो लिस्ट हमने बी में ऐड की है सॉर्ट करके उसको दोबारा से हमारी पहली लिस्ट में ऐड कर दो। फिर देखें कि हमारे पास ये ग्राफ है, ये देखें इसमें नंबर ऑफ लिस्ट है जो 0 से लेकर 7 तक चलती है। इसको हमने क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, स्प्लिट किया था पीछे। स्प्लिट जैसे किया तो वो सिंगल सिंगल एलिमेंट पे पहुंच गई थी। उसके बाद हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, यानी कि 7 और 5 का कंपैरिजन करेंगे, जो छोटी होगी वो इसमें इस लिस्ट में सॉर्ट होके चली जाएगी। 5 छोटी थी तो इसमें सॉर्ट हो गई है, 7 बाद में चला गया है। उसके बाद 2 और 4 को किया तो 2 पहले आ गया, 4 बाद में। फिर हम इन दोनों लिस्टों को जो है सॉर्ट करेंगे कंपैरिजन के करके। फिर देखें 5 को 2 के साथ कंपैरिजन किया तो 2 छोटा था वो पहले चला गया। फिर 5 का कंपैरिजन 4 के साथ किया, 4 छोटा था तो वो यहाँ पे आ गया। फिर 5 का 7 के साथ कंपैरिजन किया तो 5 छोटा था वो यहाँ पे आया, फिर 7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 और 6 को सॉर्ट किया है, उसके बाद 3 और 0 में से जो छोटा था उसको पहले लिखा। फिर ये दोनों लिस्टें आ गई, इनमें से 0 का कंपैरिजन 1 के साथ किया तो 0 छोटा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमने क्या किया, 1 का कंपैरिजन किया 6 के साथ तो 1 छोटा ही है। फिर 1 का कंपैरिजन 3 के साथ करेंगे तो 1 छोटा है तो वो पहले आ जाएगा इसमें। फिर 6 और 3 का कंपैरिजन होगा, 3 छोटा है पहले आएगा, 6 बाद में आएगा। ये दोनों लिस्टें सॉर्ट हो गई हैं। अब इन दोनों लिस्टों का कंपैरिजन करेंगे, 0 का 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे, 0 छोटा है वो पहले चला जाएगा। फिर हमारे पास जो अगली वैल्यू है 1 को हम कंपैरिजन करेंगे 2 के साथ तो 1 छोटा है वो पहले चला जाएगा। फिर 3 का कंपैरिजन 2 के साथ करेंगे तो 2 जो है वो छोटा है उसको लिखेंगे। फिर जो है 3 का कंपैरिजन 4 के साथ करेंगे, 3 छोटा है। फिर 6 का कंपैरिजन 4 के साथ करेंगे, 4 छोटा है। फिर 6 का 5 के साथ 5 छोटा है, फिर 6 छोटा है, फिर 7। इस तरह हमने जो है इसको मर्ज कर दिया है एरे को, तो हमारी एरे जो है पूरी सॉर्ट होके आ गई है। फिर देखें एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट, यानी कि ये जो लिस्टें हमने सॉर्ट की हैं ये कितना टाइम लेती हैं मर्ज सॉर्ट में। तो हम इनका रनिंग टाइम को मैथमेटिकली तौर पे निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, ये वाली Tn जो है ये टाइम है n साइज एरे को सॉर्ट करने के लिए है। तो ये जो हमारा n जो है ये जितनी भी एरे का साइज़ होगा वो होगा, यानी कि 8 नंबर की हो सकती है एरे, 20 नंबर्स की हो सकती है, 30 नंबर्स की होती है, तो वो n में चली जाएंगी। फिर है हमारे पास सीलिंग और फ्लोर और सीलिंग का आपको समझ आएगी कि यानी कि इवन या और इवन नंबर्स की एरे हो तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास जो है 8 नंबर की एरे हो तो वो 4 पार्ट में हो जाएगी, तो वो तो सिंपल ही है। अगर हमारे पास और नंबर की हो जाए एरे, यानी कि 9 नंबर्स दे दिए जाएं लिस्ट के, तो हम क्या करेंगे कि हाफ जो एरे होगी उसमें 5 नंबर चले जाएंगे और हाफ एरे में जो होंगे डिवाइड होने के बाद 4 नंबर चले जाएंगे। तो जो एक ज़्यादा होगा ना वो सीलिंग में आएगा, जो एक कम होगा वो फ्लोर में आएगा। ये हमारा जो अपर वाली साइड है ये हमारी सीलिंग की है, ये डाउन वाली जो है ये हमारी
फ्लोर की है। तो ये याद रखना है, इसमें जो है एक ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसमें जो है लिस्ट की एक कम वैल्यू आएगी। तो ये जो है टोटल साइज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जितना भी हमारी एरे का साइज़ होगा वो n में चला जाएगा। वो किस तरह हम देखते हैं। ये हमारे पास उन्होंने कहा है कि ये n जो है हमारी 1 नंबर की लिस्ट है, तो वो कितना टाइम लेगी, 1 लेगी। इसके बाद अगर 2 नंबर्स की हो, यानी कि 2 नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ पे 2 आ जाए n की जगह, डिवाइड 2 के साथ होगा तो 1 टाइम लेगा, फिर दूसरे में भी 1 टाइम लेगा, और +2 यानी कि 2 टोटल नंबर जो है लिस्ट के 2 हैं, तो इनको करेंगे तो 4 आ जाएगी। फिर t3 है, यानी कि 3 है, n साइज़ जो है एरे का वो 3 है। इसको हम करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और नंबर है ना, तो इसमें एक इजाफी चला जाएगा, तो 2 जो है नंबर वो सीलिंग में चले जाएंगे, एक नंबर जो होगा एरे का वो फ्लोर में चला जाएगा। इसको, ये जो 3 है ये एरे का साइज़ है, इसको करेंगे तो हमारे पास 8 वैल्यू आएगी। इसी तरह 4 को करेंगे डिवाइड 2 के साथ, तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ आएंगी दोनों की, इनको करेंगे तो टोटल 12 वैल्यूज़ हो जाएंगी। फिर 5 है, 5 ऑड नंबर है, तो 3 सीलिंग में एक ज़्यादा पॉइंट आएगा, जबकि ऑड में जो है वो एक कम होगा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी ऑड नहीं, ये फ्लोर में एक कम होगी वैल्यू। इस तरह हमने ये वैल्यूज़ निकाल देनी है। फिर n को डिवाइड करना है n के साथ। वो किस तरह कि ये जो है 1 में हमें 1 वैल्यू मिली थी, उसको डिवाइड कर दिया 1 के साथ, तो हमारे पास 1 वैल्यू आई है। ये जो 2 है, ये बात याद रखनी है, ये जो 2 है ये यहाँ से हमने लेना है, यानी कि ये जो हमने t2 की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, 4 थी टोटल। वो 4 हमने यहाँ पे लिखना है, उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। फिर ये जो t4 है, इसकी वैल्यू हमने ये वाली लेनी है 12। ये 12 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो हमारे पास 3 आएगी। फिर ये t8 जो है, इसको हमने डिवाइड करना है 8 के साथ, ये वाली वैल्यू जो है 32 को डिवाइड करना है 8 के साथ, तो हमारे पास 4 वैल्यू आएगी। t16 की वैल्यू हमारे पास 80 आई थी, तो 80 को डिवाइड करना है 16 के साथ, तो 5 आएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो हमने निकाली है ना वैल्यू, ये एक और तरीकाकार है कि अगर आप बाइनरी ट्री इन नोड्स का बनाए ना, तो बाइनरी ट्री के लेवल्स को आप क्या करो, 2 की पावर, ये 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 1 2 3 इस तरह लेवल होते हैं, तो 2 की पावर उनको लेवल को दे दें, तो हमारे पास जो है ये जो टाइमिंग है वो निकल आएगी। तो इस तरह आपको समझ आएगी ये ज़्यादा बेहतर से। फिर जो हमारा मर्ज सॉर्ट है, ये बात याद रखनी है, tn एक्सप्रेशन से हमें जो टाइम मिला है वो n log n प्लस n है, लेकिन जो हमारा मर्ज सॉर्ट टाइम लेता है, रनिंग टाइम, ये याद रखना है, एल्गोरिदम थीटा n log n टाइम लेता है मर्ज सॉर्ट। कहीं भी कंपैरिजन हो किसी एल्गोरिदम के साथ, तो हमने बताना है कि हमारा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम थीटा n log n एल्गोरिदम है।